बाइंड माउंट की कमांड के लिए हमें लिखना होगा डॉकर, चूँकि वो बनते वक्त ही हम लिखते हैं, डॉकर कंटेनर रन या डॉकर रन लिख लें, डॉकर कंटेनर रन। उसके बाद उसको हम डिटैच मोड के बजाय इंटरैक्टिव मोड में देते हैं ताकि हम उसकी फ़ाइल सिस्टम तक पहुँचें और कुछ काम कर सकें। तो हम इंटरैक्टिव मोड में जाते हैं। उसके बाद माइनस माइनस नेम करके आप नाम दे सकते हैं। मैं नाम दे देता हूँ इक्वल्स टू टेस्ट ऐप के नाम से मैं नाम बना देता हूँ इस कंटेनर इमेज का नाम। उसके बाद माइनस वी के बाद हम पहला उसको फाइल सिस्टम डायरेक्टरी का पाथ देंगे जो हमारे सिस्टम या हमारे लैपटॉप या हमारे सर्वर का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास चूँकि लिनक्स है तो मैं रूट से शुरू करूँगा, होम और मेरा यूज़र नेम जो कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आमिर। तो मेरे पास लिनक्स में, आपके पास अगर लिनक्स है तो होम के अंदर जिस यूज़र नेम से आप इस वक्त लॉग्ड इन हैं या जो यूज़र नेम जितने भी यूज़र्स हैं आपके पास उन सब के फ़ोल्डर्स बने होते हैं। तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, आप अपना नाम लिख लीजिए। उसके बाद मैं इसे एक फ़ोल्डर का नाम देता हूँ, लेट्स से टेस्ट ऐप फ़ोल्डर, एक बड़ा सा नाम दे देता हूँ। अगर ये नाम मेरे पास इस नाम का कोई फ़ोल्डर मौजूद नहीं भी है तो डॉकर इंजन इसे बना देगा बाइंड माउंट करते वक्त। उसके बाद हम कॉलन देंगे, कॉलन फॉर सेपरेटिंग, क्या हमारे सिस्टम का जो फाइल फ़ोल्डर एड्रेस है वो अब आ गया। अब इसके बाद जो अब शुरू होगा वो हमारे कंटेनराइज एप्लीकेशन के फ़ाइल सिस्टम के अंदर का पाथ होगा। हम वहाँ भी रूट से शुरू करते हैं। रूट के बाद हम लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल हम देते हैं टेस्ट ऐप कंटेनर। डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने नाम चेंज किया, आप सेम नाम रख दें तो भी ठीक है, आप अलग नाम रखें तो भी ठीक है। मैंने जो हमारे लोकल सिस्टम का सर्वर है, लोकल सिस्टम है, लैपटॉप है मेरा, आपका लैपटॉप होगा या सर्वर होगा, उस पर हमारा फ़ोल्डर नेम होगा टेस्ट ऐप फ़ोल्डर। और जो बाद में हमने दिया टेस्ट ऐप कंटेनर, वो कंटेनराइज एप्लीकेशन के अंदर का फ़ोल्डर होगा। उसके बाद स्पेस, उसके बाद हम इमेज का नाम दे देते हैं। इस वक्त मैं इमेज जो यूज़ करूँगा वो मेरी HTML जो हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, HTML JSS ऐप की इमेज दे देते हैं। इस वक्त मैं Node.js की एप्लीकेशन की इमेज जो हमने थोड़ी नोड ऐप इमेज की जो बनाई थी वो यूज़ नहीं कर रहा। उसका रीज़न ये है कि वो एप्लीकेशन बनी इस तरह है कि उसको इंटरैक्टिव मोड में जैसे ही हम जाएंगे तो वो उसमें चूँकि पीछे से Node.js का सर्वर चल रहा है तो हमें शेल पे नहीं, हमें उस शेल पे नहीं ले जाएगा, उस इंजन के उस मैसेज पे ले जाएगा जो मेरा चल रहा है। तो वो टेक्निकल डिटेल्स हैं, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये चीज़ें। अगर आप जानते हैं Node.js तो जब भी आप किसी पोर्ट पे उसको एक्सपोज करते हैं, नोड की एप्लीकेशन चलाते हैं तो वो सर्वर को चलाता है, वो शेल पे नहीं होता। तो इसलिए मैंने इस वक्त Nginx की जो मेरी इमेज थी, या आप चाहें तो अगर मेरी इमेज को यूज़ करना चाहें तो हमने देखा था कि हमने इससे पहले हेलो वर्ल्ड की आमिर पिंगर / हेलो वर्ल्ड की इमेजेस को यूज़ किया है, एप्लीकेशन चलाया है। तो वो इमेज आप अपने सिस्टम पे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे डॉकर ऐप के यूज़र नेम आमिर पिंगर पे वो मौजूद है, आप उसको वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हम देते हैं शेल, जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन करने जा रहे हैं। मैंने शेल किया, अब मैं उस शेल पे आ गया जो मेरे इस डॉकर इंजन ने जो एप्लीकेशन कंटेनराइज एप्लीकेशन अप एंड रनिंग की है उसके लिए उसने फाइल सिस्टम बनाया। यहाँ पे लिनक्स की ls की कमांड से अब मैं चेक कर सकता हूँ कि मैंने जो ऊपर कॉलन के बाद एक फ़ाइल सिस्टम दिया था, एक फ़ाइल फ़ोल्डर का नाम दिया था, मैं ये चेक कर सकता हूँ कॉलन के बाद जो ये फ़ाइल सिस्टम का नाम है टेस्ट ऐप कंटेनर, मेरे पास एक फ़ोल्डर मौजूद है टेस्ट ऐप कंटेनर के नाम से। इस टेस्ट ऐप कंटेनर को cd करते हैं, टेस्ट ऐप कंटेनर cd लिनक्स ये कमांड है डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। मैं अब उसके अंदर आ गया हूँ, मैं ls करता हूँ, कुछ भी नहीं मौजूद। हम जो लोग लिनक्स की कमांड्स को जानते हैं, हम इको कर सकते हैं कोई भी मैसेज किसी भी फाइल के अंदर। इस तरह मैं लिखता हूँ टेस्ट बाइंड माउंट एग्जाम्पल, और मैं ग्रेटर देन की साइन के बाद कोई भी फाइल का नाम दे सकता हूँ msg message.txt। मैंने txt एक्सटेंशन के नाम से एक फ़ाइल बना ली।
अब मैं दोबारा ls करता हूँ, मेरे सिस्टम पे एक फ़ाइल मौजूद है जिसको मैं cat msg.txt cat कमांड होती है लिनक्स की, जिसके थ्रू किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर मौजूद जो भी चीज़ें हैं वो स्क्रीन पे आप डिस्प्ले करा सकते हैं। मैंने वो की, जो चीज़ हमने इको की थी थोड़ी देर पहले, सक्सेसफुली वो चीज़ उस फाइल के अंदर है। अब मैं इस कंटेनर से बाहर निकलता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, कंट्रोल PQ दबा के बाहर निकल सकता हूँ, या अगर मुझे कंटेनर स्टॉप करना है तो एग्ज़िट कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल PQ दबा के, क्योंकि मेरा कंटेनर अगर एग्ज़िट किया तो मेरा कंटेनर स्टॉप मोड में चला जाएगा। मैं नहीं चाह रहा कि मेरा कंटेनर स्टॉप मोड में जाए। मैं उसको कंट्रोल PQ करके बाहर आ गया। अब चूँकि मैंने ऊपर एक पाथ दिया था, मैं इस पाथ पे जाके चेक करता हूँ। अब चूँकि मैंने एक कंटेनर का पाथ दिया था मेरे लैपटॉप पे, ये पाथ आपने अपने लैपटॉप का कोई पाथ दिया होगा। आइए हम चेक करते हैं। cd/home/amir/test app फोल्डर, उसमें जाते हैं, मेरे सिस्टम पे मौजूद है। ls करता हूँ। आप देख सकते हैं कि msg.txt जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ रहते हुए फर्स्ट टाइम बनाई, वो इस वक्त यहाँ भी मौजूद है। मैं cat करके msg.txt करता हूँ तो आप देखेंगे वही मैसेज जो मैंने इको किया था, वो मैसेज इस वक्त यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है लिनक्स का, उसके थ्रू हम फाइल को एडिट कर सकते हैं। मैं नैनो स्पेस msg.txt, आपने भी अगर यही फाइल नेम दिया था तो यही फाइल नेम लिख लें। आप इसमें अब आ चुके हैं, एडिट कर सकते हैं। हम इस पर लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया कि दिस फाइल इज़ एडिटेड, दिस फाइल इज़ एडिटेड। मैं इसको कंट्रोल X दबा के सेव कर सकता हूँ। मुझसे येस और नो पूछ रहा है, मैं Y दबा के येस कर सकता हूँ। वो मुझसे पूछ रहा है कि सेम नाम से सेव करना है, मैं इसको एंटर दबा के कह सकता हूँ कि हाँ इसी नाम से सेव करना है, बट वो कह रहा है कि परमिशन डिनाइड। उसका रीज़न ये है कि वो एक्चुअली आपके सिस्टम की फ़ाइल नहीं, वो उस टर्मिनल, उस कंटेनर के अंदर की फ़ाइल है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। मैं दोबारा से कंट्रोल X कहता हूँ और इस दफ़ा सेव करने के यस के बजाय नो कह देता हूँ। मैं बाहर आ गया। मैं दोबारा से कंफर्म कर लेता हूँ msg.txt को कैट करके कि कोई चेंजेस तो नहीं आई। बिल्कुल भी नहीं, कोई चेंजेस नहीं आई। इसका मतलब आपकी फ़ाइल मौजूद है, आपके कंटेनर सिस्टम के अंदर से आपके सिस्टम पे आ चुकी है, बट उसको एक्सेस करने के लिए चूँकि आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आप चाहें तो सूडो करके सुपर यूज़र के थ्रू इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। चूँकि हम इस वक्त रेगुलर यूज़र से लॉग्ड इन है आपके सिस्टम में, तो आप उसको नहीं कर सकते, डायरेक्टली इसको एडिट नहीं कर सकते। आइए हम दोबारा कंटेनर को इंटरैक्टिव मोड में लेके जाते हैं exe कमांड से -it। कंटेनर का नाम हमने टेस्ट ऐप दिया था, उसके बाद हम उसको शेल दे देते हैं। हम उसी फाइल सिस्टम पे आ गए जो कंटेनराइज एप्लीकेशन का था। ls की कमांड से मैंने चेक किया। अब मैं डायरेक्टरी चेंज करता हूँ, cd टेस्ट ऐप कंटेनर ls msg आ गया। मैं इसकी जगह पे अब एक और फाइल भी बनाता हूँ, eco msg न्यू के नाम से .txt, बट उससे पहले मुझे कोई मैसेज देना होगा। मैं मैसेज देना भूल गया। eco मैसेज देते हैं हम, इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं, क्योंकि हम स्पेसेस भी देंगे तो eco के साथ अगर स्पेसेस होती हैं किसी भी मैसेज की तो हमें स्पेस इन्वर्टेड कॉमा देना होता है। दिस इज़ न्यू मैसेज फाइल। मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ग्रेटर देन की साइन, फाइल का नाम msg new.txt। मैंने इंटर कर दिया, ls करता हूँ। अब मेरे पास दो फाइल्स आ गई हैं। मैं एग्ज़िट करता हूँ, चूँकि मैं पहले कंट्रोल PQ कर चुका हूँ, अब मुझे एग्ज़िट करने में कोई हर्ज नहीं। मैं दोबारा से उसी फोल्डर में आ गया जिस फोल्डर से मैंने एग्जीक्यूट किया था, यानी वही फोल्डर है जिसको मैंने माउंट किया हुआ है। अब यहाँ पे ls करता हूँ, मेरे पास दो फाइल्स आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं कंटेनर को स्टॉप करता हूँ और उसको फिर रिमूव करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि डेटा क्या परसिस्ट है या नहीं। हम चेक करते हैं डॉकर कंटेनर स्टॉप, और कंटेनर का नाम टेस्ट ऐप है। हमने कंटेनर को स्टॉप किया, हम वेट करते हैं उसके रिज़ल्ट का।
सेम नाम अगर उसने हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया, दैट मीन्स के कंटेनर स्टॉप हो गया। थोड़ा टाइम लेता है, उसने टाइम लिया और उसने दे दिया। अब हम कंटेनर को रिमूव करते हैं। तो टेक्निकली कंटेनर को रिमूव करते वक्त हम RM लिखते हैं, कंटेनर का नाम लिखते हैं। अगर हमने बाइंड माउंट यूज़ नहीं किया हो तो उसूली तौर पे हमारी सारे फाइल्स डिलीट हो जानी चाहिए। क्योंकि हमने इस दफ़ा बाइंड माउंट यूज़ किया है तो हम चेक करते हैं कि क्या इस दफ़ा भी हमारा जिस फोल्डर में हम हैं उसमें जो 2 टेक्स्ट फाइल्स थी वो है या नहीं। हम रिमूव की कमांड चलाते हैं, उसने एरर नहीं दिया, दैट मीन्स कि उसने सक्सेसफुली कर लिया। हम ls की कमांड के साथ हमारे करंट फोल्डर को चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं वो फाइल इस वक्त भी मौजूद है। और हम कंटेनर डॉकर कंटेनर ls से चेक कर सकते हैं कि टेस्ट ऐप नाम का कोई कंटेनर क्या हमारे सिस्टम में मौजूद है। आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त कोई ऐसा कंटेनर नहीं जो इस नाम से मौजूद हो जिसको हमने रिमूव किया। और हमने इस फाइल फोल्डर पे रहते हुए हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास वही फाइल मौजूद है। अब हम चाहें तो लास्टली ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या हम किसी नए कंटेनर को बना के इसी फोल्डर से माउंट दोबारा कर सकते हैं। क्योंकि टेस्ट ऐप तो नहीं रहा, हम क्या किसी नए कंटेनर को इस फाइल फोल्डर से माउंट कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल चेक कर लेते हैं। डॉकर रन -d चला लेते हैं, -it चला लेते हैं इंटरेक्टिव मोड के लिए। इमेज का नाम, कोई भी इमेज का नाम, इस दफ़ा मैं इमेज का नाम भी चेंज कर देता हूँ। फ्लैग के नाम से जो मेरी इमेज थी जो मेरे डॉकर ऐप पे उस पर हम चले जाते हैं। उसके बाद -v। अब आपने सेम वही पाथ देना है अगर आप चाहते हैं कि ये 2 टेक्स्ट फाइल आपके उस फोल्डर में पहुंच जाएं, जो उस फाइल सिस्टम में आ जाएं जो कंटेनर के लिए अभी बनेगा। home/amir/test-app.folder। अगर आपने ये नाम चेंज कर दिया तो वो चूँकि हमारे सिस्टम पे नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं होगा, तो हमारे पास वो सारी चीज़ें जो उस फोल्डर में थी नहीं, तो हमारे पास वहाँ भी कुछ नहीं आएगा। अब इस जगह हमने कॉलन दे के सेपरेटर दे दिया। अब हम चाहें तो कोई भी फाइल नेम, मैं abc.xyz फ़ोल्डर के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि लास्ट कंटेनर में जिस फ़ोल्डर के नाम से हमारा फ़ोल्डर बना था इस दफ़ा भी उसी फ़ोल्डर का नाम सेम हो जो फाइल सिस्टम कंटेनर का जो बनने वाला है उसके अंदर बनेगा। आखिर में sh दे देते हैं इंटरेक्टिव मोड में आने के लिए। हमने इंटर किया, मैंने एक मिस्टेक किया है कि मैंने फ़ाइल का नाम नहीं दिया, मैं इमेज का नाम नहीं दिया। इमेज का नाम देते हैं आमिर। मैंने कमांड में इमेज का नाम पहले दे दिया गलती से। यहाँ पे मुझे -- नेम देना था, मैंने इमेज का नाम दे दिया बाय मिस्टेक। नाम देते हैं टेस्ट ऐप न्यू। और सबसे आखिर में हम इमेज का नाम देते हैं आमिर _फ्लैग। मैंने sh देना भूल गया, sh शेल पे ले आया। सेम नाम से नाम मौजूद है। हम न्यू कंटेनर 1 2 3 के नाम से, क्योंकि मैंने टेस्ट एप्लीकेशन कमांड चला दी पर शेल नहीं दिया, एरर आया। अब मैंने नए नाम से उसको शेल के साथ सारी कमांड सही तरीके से दे दी। अब नेक्स्ट मेरा कर्सर कंटेनर के उस फाइल सिस्टम पे आएगा। ls करके चेक करते हैं। आप चेक कर सकते हैं abc.xyz का एक फ़ोल्डर है जो कि नया बना, cd abc.xyz फ़ोल्डर। अब जब मैं ls करूँगा, चूँकि मैंने मेरे पुराने कंटेनर के बनाए हुए उस फोल्डर पे जिसमें 2 फाइल्स थी जो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं हमारी स्क्रीन पे वही है, तो ls करने के बाद भी यकीनी तौर पे वही आना चाहिए। हम चेक करते हैं, जी हाँ बिल्कुल वही 2 फाइल जो पिछले किसी एक कंटेनर ने हमारे सिस्टम पे बनाई थी अब इस कंटेनर का पार्ट बन चुकी हैं। और हम जो भी काम करेंगे cat msg new करके .txt, तो आप देख सकते हैं वही मैसेज जो पुराने कंटेनर ने टाइप किया था वही आ गया। अगर हम इस जगह पे कोई नई फाइल बनाएंगे तो यकीनी तौर पे हमारे जो सिस्टम पे बैकग्राउंड पे इस सिस्टम के इस वाले फ़ोल्डर में जहाँ पे 2 फाइल्स हैं, अब हमारे पास 3 फाइल्स आ जाएंगी।